अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अन नबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सल्ला नमाज पढ़े अहदुकुम तुम में से कोई एक, इला शैइन ऐसी चीज़ की तरफ, यस्तुरुहु जो ढांप रही हो उसको मिनन्नासी लोगों से, यानी आड़ दे रही हो। इससे मुराद पूरा सुतरा नहीं है कि इंसान का पूरा जिस्म ढांप दे, बल्कि आड़ मुराद थोड़ी बहुत आड़। यस्तुरुहु उसको सतर दे रही हो, उसको आड़ दे रही हो, मिनन्नासी लोगों से। फ़अरादा पस इरादा करे, अहदुन कोई एक, अन यजताज़ा के वो गुज़रे, बैना यदैही उसके सामने से, फल यदफ़अहु पस चाहिए कि वो उसको रोके, हटाए, दूर करे। फ़इन अबा फिर अगर वो इनकार करता है, यानी वो बाज़ नहीं आता, ज़िद है गुज़रने के ऊपर, फ़ल युक़ातिलहु पस चाहिए कि वो उससे क़िताल करे, उससे लड़ाई करे, यानी उसको क़ुव्वत के साथ, शिद्दत के साथ पीछे धकेल दे, हटा दे। ये नहीं है कि उसको मारना शुरू कर दे, वो आपको मारे आप उसको मारना शुरू कर दें। फ़इन्नमा हुवा शैतानुन, क्यों हटाना है उसको शिद्दत के साथ, इसलिए कि वो अब क्या है, शैतान है जो उसको आगे धकेल रहा है, आपकी नमाज के अंदर आपके खुशू को, आपके खुजू को, आपके सवाब के अंदर कमी लाना चाहता है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है। वफ़ी रिवायतिन, और सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, फ़इन्न मअहु अलक़रीन, यानी उस शैतान की यहाँ पर सिफ़त बयान की गई है कि उसके साथ कौन है, अलक़रीन, वो साथी है। शैतान उसका क्या है, साथी है, जो उसको इस बुरे अमल के ऊपर उकसा रहा है। इस हदीस मुबारका के अंदर जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने मसला बयान किया वो क्या है कि सुतरे आपने नमाजी ने नमाज अदा करते हुए अपने सामने सुतरे का अहतमाम किया, लेकिन अब सुतरे और नमाजी के दरमियान में से कोई बंदा गुज़र कर उसकी नमाज़ को ख़राब करना चाहता है, उसके खुशू खुजू को ख़राब करना चाहता है, तो अब नमाजी को चाहिए कि वो ऐसा करने से उस बंदे को रोके। अगर वो नरमी के साथ रुक जाता है ठीक है, अगर वो नरमी के साथ नहीं रुकता तो उसको सख्ती के साथ रोके, लेकिन ऐसा ना करे कि दस्तो गिरबान हो जाए, ठीक है। और जो असल मकसूद था, नमाज की इस्लाह मकसूद थी, वो आप छोड़कर आप उससे लड़ाई करना शुरू कर दें, ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये बात भी इस हदीस से साबित हो गई कि आप नमाजी यानी किसी बंदे को आगे से गुजरने से रोक रहे हैं, हटा रहे हैं और ज़ोर से उसको शिद्दत के साथ आप धक्का दे रहे हैं, तो ये अमल कसीर नहीं कहलाएगा, इससे आपकी नमाज भी बातिल नहीं होगी। और ये भी अल्फाज से ये बात साबित हो गई, इज़ा सल्ला अहदुकुम इला शैइन, के नमाजी अपने आगे बसा औक़ात सुतरा रखता है और बसा औक़ात सुतरा नहीं रखता। अगर वो नमाजी अपने आगे सुतरा रखता है तो उसकी नमाज ठीक है। अगर नहीं भी रखता तो उसकी नमाज के अंदर फिर क्या होगा, खुशू खुजू के अंदर कमी आ जाएगी, सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। क्योंकि पीछे मैंने आपको ये मसला बयान कर दिया था कि उलमा का इस मसले के अंदर इख्तिलाफ है कि सुतरा वाजिब है या मुस्तहब है। तो मुस्नद बज़ार की रिवायत आपने पढ़ ली थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने बग़ैर सुतरे की भी नमाज पढ़ी है, ठीक है। तो सुतरे के साथ भी नमाज़ पढ़ते हैं और सुतरे के बग़ैर भी। तो उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह वो सुतरे के बग़ैर नमाज़ पढ़ा करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर सही सनद के साथ ये मौजूद है। और अगर कोई शख्स सुतरा रखकर नमाज़ पढ़ रहा है तो सुतरे के अंदर से जो गुज़रेगा वो कबीरा गुनाह का क्या होगा, मुर्तकिब होगा, क्योंकि उसने तो एहतमाम किया था, अब वो वहाँ से गुज़र गया है, वो रोक नहीं पाया उसको, तो वो गुनाहगार होगा। इससे नमाजी को इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का अमल था कि रात को जब वो नमाज में सुतरा उनको नहीं मिलता तो किसी आदमी को सुतरा बना लेते थे और कहते थे कि मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ। और ये बात भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा किसी नमाजी के सामने से ना ही गुज़रते थे और ना ही किसी नमाजी को गुज़रने देखते थे। और इसी तरह यहया बिन कसीर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद हराम में देखा कि आप लाठी गाड़ कर उसकी तरफ नमाज पढ़ रहे थे। इसी तरह मशहूर ताबी हैं इमाम शाबी, वो अपना
कोड़ा जो है ज़मीन पर डालकर उसकी तरफ नमाज़ पढ़ते थे। यानी इन अक़वाल को अगर हम देखें तो सहाबा और ताबीन इस बात का एहतमाम क्या करते थे कि अपनी नमाज अदा करते वक्त हमारे सामने कुछ ना कुछ सुथरा होना चाहिए। तो बेहतर तो वो यही है कि कम से कम जो 1 फुट बुलंद होता है, जो सवारी के कजावे जितना होता है, वो एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। और यही ज़्यादा बेहतर उलमा ने इसी को ही राजे करार दिया है। इससे कम जो है किफ़ायत नहीं करता। बाकी इससे आगे इससे यानी बड़ा हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। और गुज़रने वाले को शैतान कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शैतान के बहकाने की वजह से इंसान ये काम कर रहा है, ठीक है। शैतान उसको मजबूर कर रहा है बार बार कि तुम ये काम करो। तो इसलिए गुनाहगार कौन होगा जब सुतरा आपके सामने मौजूद है और फिर भी अगर कोई बंदा वहाँ से गुज़रता है तो फिर वो गुज़रने वाला गुनाहगार होगा, नमाजी गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि नमाजी ने अपने आगे सुतरा रखा था। वअन नबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जब सल्ला नमाज पढ़े, यानी इज़ा अरादा अन युसल्लिया, कि जब कोई बंदा नमाज़ पढ़ने का इरादा रखता है, ये मुराद है यहाँ पर। ये नहीं कि नमाज़ पढ़ ले उसके बाद ये काम करना है। इज़ा जब सल्ला नमाज़ पढ़ने का इरादा करे, अहादुकुम तुम में से कोई एक, फलयजअल बस चाहिए कि बना ले, बस चाहिए कि रख ले, तिलक़ा सामने वजही अपने चेहरे के, अपने चेहरे के सामने रख ले, शैअन कुछ भी रख ले। फ़इल्लम यजिद बस अगर नहीं वो पाता, फ़लयंसिब असन बस चाहिए कि वो लाठी को ही गाड़ दे। फ़इल्लम यकुन अगर उसके पास लाठी भी मौजूद नहीं है, फ़लयख़ुत्त ख़त्तन तो बस चाहिए कि वो ज़मीन पर एक ख़त खींच दे, एक लकीर खींच ले। इस लकीर के खींचने में भी फिर इख्तिलाफ़ है कि वो लकीर सीधी किबले की जानिब खींचनी है या दाएं से बाईं तरफ खींचनी है या फिर उसको किबले यानी मेहराब नुमा खींचनी है, किस तरह खींचनी है, इसमें भी इख्तिलाफ़ है। सुम्मा ला यदुर्रुहु फिर नहीं नुकसान देती उसको, यानी उस नमाजी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मम्मर्रा बैना यदैहि जो उस के सामने से गुजर जाए, यानी जो लकीर उसने खींच दी थी अब उसके आगे से जो गुजरता फिर इसको नमाजी को कोई नुकसान नहीं है। अखरजहु अहमद व इब्न माजा, इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है। वसहहहु इब्न हिब्बान और इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको सही करार दिया है। वलम युसिब मन ज़अमा अन्नहु मुस्तरिबुन, जिसका ये दावा है कि ये रिवायत मुस्तरिब है, वो कहते हैं इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि उसका ये दावा दुरुस्त नहीं है, बल हुवा हसनुन बल्कि ये रिवायत क्या है, हसन रिवायत है। मुस्तरिब असल में उस हदीस को कहते हैं जो एक दर्जे की कुव्वत और मर्तबा रखने वाली मुख्तलिफ़ सूरतों के साथ मरवी हो, एक ही दर्जे की कुव्वत रखने वाली मुख्तलिफ़ सूरतों के साथ मरवी। इस कैफियत को इस्तिराब से ताबीर इसलिए करते हैं कि वो रावी चाहे एक ही है और इख्तिलाफ 2 या 3 मरतबा वो रिवायत करने से हो या रावी एक से ज़ायद होने की वजह से वो इख्तिलाफ हो, तो यानी इस्तिराब शक उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर उलमा का इख्तिलाफ है कि क्या ये रिवायत सही है या ज़ईफ़ है, ठीक है। तो इस हदीस के अंदर जो मसला बयान हुआ है वो मसला क्या है, नमाजी को मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए कि अपने सामने कोई ना कोई सुतरा ज़रूर रखे। अगर सुतरे के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं तो ज़मीन पर एक लकीर ही खींच दे, ये लकीर उसको सुतरे का फ़ायदा दे देगी, जिसको देखकर कोई नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। और ये जो हुक्म बयान किया गया है वो चाहे खुले मैदान में हो या किसी 4 दीवारी वाली इमारत के अंदर हो, किसी के आगे से गुजरने का शुबा हो या ना हो, दोनों सूरतों के अंदर आपने सुतरे का एहतमाम करना है। और यहाँ पर आला से अदना की तरफ तदर्रुज किया गया, यानी पहले कोशिश इंसान ने ये करनी है जो आला तरीन दर्जा है शरीयत का हुक्म का उसको बजा लाए, अगर उस पर मुमकिन ना हो उसकी दरस तरस फिर वो आगे नीचे नीचे आता चला जाए। और अगर सुतरे में लाठी रखना पड़े तो अफजल उसको क्या है कि उसको गाड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको सैयदना अनस के मुतालिक भी बयान कर दिया। और जब सुतरा रखे तो बिल्कुल किसके सामने रखेगा, अपने सामने रखेगा, दाएं बाएं नहीं रखेगा। जो दाएं बाएं वाली रिवायत है वो साबित नहीं है। फिर अगर उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो फिर वो लकीर खींच दे। वो क्या खींच ले,
लकीर। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया इस हदीस के सेहत के बारे में क्या है, इख्तिलाफ़ है। तो ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। इसके अंदर जो है दो रावी मजहूल हैं, दो रावी इस हदीस के अंदर क्या हैं, मजहूल हैं। तो इसको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया। इसी तरह शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। और फिर उसके शदीद इज़्तिराब भी इसके अंदर मौजूद है और दो मजहूल रावी भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ से ये मसला नहीं निकाल सकते हम, जो ख़त खींचने का मसला यहाँ से निकाला गया, ये मसला दुरुस्त नहीं है। तो यानी ख़त लकीर खींचना ये साबित नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ बंदे ने सुतरे का एहतमाम करना है, सुतरा अपने सामने रखना है। ये नहीं है कि सुतरा नहीं है तो आप लकीर खींच लें। ये रिवायत जो है ना साबित नहीं है, तो लिहाजा उससे ये मसला भी साबित नहीं होगा। वअन नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यक़तअुस्सलात शैउन वद्रउ मस्ततअतुम अख़रजहु अबू दाऊद व फ़ी सनदिही ज़अफ़ुन। अब देखें यहाँ पर ख़ुद इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का हुक्म भी साथ में बयान कर दिया है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यक़तअुस्सलाता, नहीं नमाज को क़ता करती, नहीं नमाज को तोड़ती, शैउन कुछ भी, यानी वो चाहे औरत गुज़र जाए, कुत्ता गुज़र जाए, वो गधा गुज़र जाए, वो भी नमाज को क़ता नहीं करती, नमाज नहीं तोड़ती। वद्रऊ, और दूर करो, हटाओ, मस्तताअतुम, जहाँ तक तुमसे हो सके, यानी आगे से गुजरने वाली कोई भी चीज़ है उसको अपने आगे से गुजरने ना दो। अखरजहु अबू दाऊद, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। वफ़ी सनदिही ज़अफ़ुन, और लेकिन इसकी सनद के अंदर क्या है, ज़अफ़ है, कमज़ोरी मौजूद है। इस हदीस की रिवायत के अंदर मुजालिद बिन सईद जो है मुतकल्लम फ़ी रावी है, और इसी तरह अली बिन वद्दाक भी है, ज़ईफ़ रावी है। और इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को क्या है, ज़ईफ़ कहा है। तो नंबर एक, ये हदीस इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद इस हदीस को क्या है, ज़ईफ़ कह दिया। अगर इस हदीस को हम सही मान लें, हसन मान लें, तो इससे फिर दो मसले निकलेंगे। इस हदीस के अंदर फिर क्या होंगे, दो मसले बयान हुए। एक मसला तो ये हो गया, नमाज को कोई चीज़ भी नहीं तोड़ती, चाहे वो औरत हो, गधा हो, काला कुत्ता हो, कोई भी नमाज को नहीं तोड़ती। फिर ये हदीस और जो पीछे हदीस हमने पढ़ दी कि नमाज को तोड़ देती है, उसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, आपस में टकराव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टकराव आ जाएगा। तो हम उसको फिर इस तरह करेंगे कि ये हदीस आम है कि कोई भी चीज़ नहीं तोड़ती, ठीक है। फिर वो जो हदीस जो तोड़ देती है, तीन चीज़ें बयान होती, वो क्या हो जाएंगी, ख़ास हो जाएगी। उस रिवायत ने गोया कि इस हदीस को क्या हो जाएगा, ख़ास कर दिया होगा, ठीक है। अव्वल तो ये हदीस ज़ईफ़ है, ये सही होने की बुनियाद के ऊपर या हसन होने की बुनियाद पर मैं समझा रहा हूँ आपको। नंबर दो, इस हदीस के अंदर जो मसला बयान हुआ है वो क्या है, नमाजी के आगे से जो भी गुज़रे तो हत्तल इम्कान इंसान ने यही करना है कि उसको रोकना है, चाहे वो नमाज को तोड़ती हो चीज़ या नमाज को नहीं तोड़ती। आपने नमाजी ने कोशिश ये करनी है कि अपने आगे से उसको गुज़रने नहीं देना। तो यहाँ से मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये रिवायत साबित नहीं है। अगर साबित हो जाएगी तो फिर इसके अंदर ना तोड़ने का जो यानी हुक्म है वो आम है, और वो हदीस जिसके अंदर तोड़ देती इन तीन चीज़ें वो फिर क्या हो जाएंगी, ख़ास हो जाएंगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।